रामलला के भक्तों के लिए गुड न्यूज। आज से आम लोगों के लिए खुला राम दरबार। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक राम दरबार के होंगे दर्शन। रात 9 बजे तक 6 स्लॉट में राम दरबार जा सकेंगे श्रद्धालु। एक दिन में 1800 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। 19 जून को लॉन्च होगा शुभांशु शुक्ला का एक्सियम 4 मिशन। रॉकेट में ऑक्सीजन लीक की समस्या को किया गया ठीक। स्पेस मिशन पर भारत सहित दुनिया भर की नजर। मेडिकल में दाखिले के लिए नीट यूजी 2025 के परिणाम घोषित। राजस्थान के महेश कुमार ने हासिल किया पहला स्थान। टॉप 10 में दिल्ली के 3 छात्र जबकि गुजरात और महाराष्ट्र में 2-2 छात्र शामिल। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड। देश को मिले 419 जवान और युवा सैन्य अफसर। सशस्त्र सेना ही आज देश की सबसे गौरवशाली। कुल 451 कैडेट से इंडियन मिलिट्री एकेडमी से हुए पास आउट, जिसमें 9 देशों के 32 कैडेट भी शामिल। परेड के बाद कैडेट्स अपने अपने देशों की सेनाओं में अफसर के रूप में देंगे सैन्य सेवा। सैन्य परंपराओं और अनुशासन का प्रतीक आईएमए की पासिंग आउट परेड। श्रीलंकाई सेना प्रमुख चीफ गेस्ट के रूप में हुए शामिल। परेड के लिए सलामी। श्रीलंकाई सेनाध्यक्ष ने आईएमए से ली थी शुरुआती ट्रेनिंग। आईएमए ने अब तक दिए 66,000 सैन्य अफसर, जिनमें मित्र देशों में करीब 3,000 सैन्य अधिकारी भी शामिल। तेलंगाना में वायुवीरों का संयुक्त स्नातक परेड। देश को मिले 254 युवा फ्लाइट कैडेट। मेट्रल मलकराजगिरी के डुंडीगुल में कदम ताल करते नजर आए नए एयरफोर्स ऑफिसर्स। भारतीय वायुसेना के फ्लाइट कैडेट्स के लिए प्री कमिश्निंग प्रशिक्षण पूरा। कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह हुए शामिल। वायुसेना प्रमुख ने ली परेड की सलामी। एयरफोर्स ऑफिसर्स के साथ साथ देश को मिले इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड के भी अधिकारी। मित्र देश वियतनाम से भी एक ऑफिसर ने पूरी की प्री कमिश्निंग की ट्रेनिंग। कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में वायुवीरों का दिखा दम। फ्लाई पास्ट के साथ साथ सुखोई 30, MKI, पिलाटस, PC-7, MK2 हॉक, सूर्य किरण और चैतक एयरक्राफ्ट की आवाज से गूंजा आसमान। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने हवा में दिखाया हैरतअंगेज करता। बेयर वॉरियर ड्रिल टीम और आकाश गंगा स्काई ड्राइविंग टीम ने भी किया शानदार प्रदर्शन। करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ से पहले देश के वीरों को सम्मान। लद्दाख के द्रास में करगिल के योद्धाओं को किया गया सम्मानित। हाथ में तिरंगा और सेना के झंडे के साथ जवानों का जोश दिखा हाई। बत्रा टॉप, टाइगर हिल और तोलोलोंग की ऊंची चोटियों पर सैनिकों ने लड़ी थी लड़ाइयां। अब सरहद पर नए ड्रेस कोड में देखेंगे बीएसएफ के जवान। बॉर्डर फेसिंग भी होगी अपडेट। डिजिटल प्रिंट में होगी जवानों की नई वर्दी। 50% खाकी, 45% हरी और 5% भूरा रंग होगा मिक्स। बीएसएफ की वर्दी अब आसानी से कहीं भी नहीं होगी उपलब्ध। वर्दी को कराया गया पेटेंट। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था और भक्ति का सैलाब। चारधाम में 28,35,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे रिकॉर्ड श्रद्धालु। अब तक 10,18,000 भक्तों ने लगाई हाजिरी। बद्री धाम में भक्तों का लगा तांता। अब तक करीब 8 लाख भक्तों ने किए बाबा बद्री विशाल के दर्शन। यमुनोत्री धाम में अब तक 4,63,000 श्रद्धालु पहुंचे। यमुनोत्री धाम में भी 4,60,000 भक्तों ने लगाई हाजिरी। हेमकुंड साहिब में भी रोजाना रिकॉर्ड दर्शन। अब तक 1 लाख से अधिक भक्तों ने माथा टेका। भोले बाबा के इंतजार अब भक्तों का हुआ खत्म। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला जत्था रवाना। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। 5 साल बाद शुरू हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा। लिपुलेख दर्रे और नाथुला दर्रे से मानसरोवर यात्रा श्रद्धालुओं की सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की कामना की। भगवान जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा से पहले सुरक्षा कड़ी। कमांडोज और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ पुलिस ने पुरी रेलवे स्टेशन पर किया सफल मॉक ड्रिल। जगन्नाथ मंदिर के सामने बेगड़िया धर्मशाला में भी आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल। इसका उद्देश्य देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को और मजबूत करना। आपातकाल स्थिति और आतंकी घटना से निपटने जैसे हालात को लेकर किया गया रिहर्सल। मॉक ड्रिल में जवानों के साथ यात्री भी हुए शामिल। कश्मीर की बेटी ने केसर का रचा नया इतिहास। श्रीनगर के नौशाबा जिलानी ने ट्रेडिशनल केसर की खेती को सशक्त महिला नेतृत्व में बदला। घाटी की महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए मिसाल बनी। नौशाबा नौश नामक
स्टार्टअप से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर सशक्त। केसर की खेती से लाखों की आमदनी, देश विदेश में भी भारी डिमांड। अच्छी क्वालिटी वाले केसर नौशबा जिलानी को केसर रानी के रूप में बनाई पहचान। पुंछ में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी हेड ऑफिस में लगाई गई प्रदर्शनी। मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को किया गया प्रदर्शित। अजमेर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने अपना आना और सागर झील और उसके आसपास के सफाई करके श्रमदान किया।